2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भंग करने और 2021 की एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 50 दिन से ज्यादा समय से धरना जारी है। हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय भी मांगा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही समय मिलेगा वह प्रधानमंत्री से मिलकर भाजपा द्वारा पूर्व में किए गए वादों को पूरा करने की मांग करेंगे। बेनीवाल का कहना है कि उनकी मांगे युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है। सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है और इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट में भी यह मामला विचाराधीन है और आगामी 2 जुलाई को सुनवाई होनी है। ऐसे में सभी की निगाहें अब कोर्ट के फैसले और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इस आंदोलन ने प्रदेश की राजनीति में भी गर्मी ला दी और अब देखना होगा कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर इस मुद्दे का क्या समाधान निकालते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों में परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी बीच भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात भी की जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार अभ्यर्थियों के हित में जल्द ही कोई समाधान निकालने का प्रयास करेगी। किरोड़ीलाल मीणा ने अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं को समझते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का वादा किया है, लेकिन इस बीच दिन भर अभ्यर्थी धूप में भूखे प्यासे बैठे रहे और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे कि हमारी मांगे मानिए, क्योंकि अब परीक्षा को बहुत कम समय बचा। 2 दिन छुट्टी है। अगर आज फैसला नहीं हुआ तो फिर आगे होने की संभावना भी बहुत ही कम नजर आ रही है। बता दें कि लगातार अनशन के कारणों से कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब हुई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब तक सरकार इस पर फैसला लेती है या फिर नहीं होगा कोई फैसला। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर भी लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच अब महेश नगर जेडीए पार्क में 5 अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। उनका कहना है कि अगर कुछ भी होता है तो उनके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इससे पहले शहीद स्मारक पर जुटे सैकड़ों युवाओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखते हुए परीक्षा की तिथि बदलकर नई तारीख घोषित करने की भी मांग की थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा और एनटीए की यूजीसी नेट परीक्षा की तिथियां आपस में टकरा रही हैं, जिससे वे असमंजस में हैं और खासकर वे उम्मीदवार जो दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए यह स्थिति बेहद ही कठिन हो गई। एक ही दिन दोनों परीक्षाएं होने से उन्हें किसी भी एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। उन्होंने राज्य सरकार से आरएएस और फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तिथियां आगे बढ़ाने की मांग की है ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो वे भूख हड़ताल पर भी बैठने को मजबूर होंगे और अब भूख हड़ताल शुरू भी कर दी, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब तक फर्स्ट ग्रेड की तारीख आगे बढ़ती है या फिर नहीं। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम फरवरी में जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद से अभ्यर्थी 1 गुना परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और दूसरी ओर जो अभ्यर्थी पहले से चयनित होकर कार्यरत हैं वे शेडो पोस्ट को लेकर सरकार से लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब अभ्यर्थी संपूर्ण रिजल्ट एक साथ जारी करने की भी मांग कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और नौकरी पर खतरा बना हुआ है वे शेडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल न तो शेडो पोस्ट को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया गया है और न ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से संपूर्ण परिणाम जारी करने को लेकर कोई स्पष्टता सामने आ रही है और इसी स्थिति से युवाओं में निराशा का माहौल है। रिवाइज परिणाम में चयनित अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द संपूर्ण रिजल्ट जारी किया जाए और सभी पदों पर एक साथ रिजल्ट जारी किया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके और उन्हें नियुक्ति मिल सके। वहीं लगभग 1.5 साल से कार्यरत शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए स्थायी शेडो पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि वे अस्थायी स्थिति से बाहर निकल सके और पूरे मामले में सबसे बड़ा पेंच 1260 पदों को लेकर फंसा हुआ है, लेकिन देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। राजस्थान में इस समय कई भर्ती परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, खासकर कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी और वीडियो भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने इन परीक्षाओं को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि बोर्ड ने 2 जून से लेकर 13 जून तक कुल 19 परीक्षाएं करवाई हैं और इन परीक्षाओं में कुल 86% की उपस्थिति रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। बोर्ड ने इस सफलता के लिए सभी अभ्यर्थियों, सरकारी स्टाफ, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन का भी आभार जताया है।
और इसी बीच आलोक राज ने पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कहा कि 17 अगस्त को ही पटवारी का एग्जाम होने वाला है। हालांकि कुछ तकनीकी वेरिफिकेशन के कारण संशोधित पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी करने में देरी हुई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी और इसके बाद पोर्टल कुछ समय के लिए दोबारा खोला भी जाएगा, जिससे नए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही वीडियो भर्ती की बात करें तो जून के तीसरे सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।